चैप्टर छूट गया था ईएमआई की बात में, जो बिल्कुल ईएमआई से लिंक था एसी, अल्टरनेटिंग करंट। गुड इवनिंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे हम लोग। हुआ क्या, एक टाइम था एडिशन का पूरा अमेरिका में सब लोग बहुत अच्छे से लोग जानते थे, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानते थे इनको। तो जितने भी वहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पर्सन थे, वो अपना रिसर्च का पैसा इन्हीं को देते थे खर्चा करने के लिए। और इन्होंने क्या कर रखा था, वहां पे छोटे छोटे विलेजेस के लिए एक वो बनाया था, पावर सप्लाई स्टेशन। अगर कोई विलेज है ना, उसी के पास में एक पावर सप्लाई स्टेशन उन्होंने बनाया था, जो डीसी करंट देता था। अब दिक्कत क्या थी, ये जो पावर सप्लाई स्टेशन था वो एक गांव को ही करंट दे सकता था। अगर मैं वायर की लंबाई एक्स्ट्रा कर दूंगा, लंबे लंबे वायर्स होंगे, तो वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कैसी हो जाएगी, कम हो पाएगी। तो एक जगह से दूसरी जगह पे करंट को जाने में दिक्कत हो रही थी। तो इस बात पे काम कर रहे थे, एडिशन काम कर रहे थे कि भाई एक जगह के लिए एक ही स्टेशन बनाना था। फिर क्या हुआ, इनके यहाँ एक काम करने आए, एक इंजीनियर काम करने आए, इनका नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने एक इनको अल्टरनेटिव दिया कि आप डीसी जो पावर स्टेशन लगा रहे हैं, इसकी जगह पे आप अल्टरनेटिंग करंट का कुछ यूज किया जाए। तब तक अल्टरनेटिंग करंट की कोई भी थ्योरी किसी भी तरीके का आया नहीं था, लेकिन इनको लगता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर इन्होंने इस पे बहुत सारा काम किया, इन्होंने अल्टरनेटिंग करंट की खोज की, और इन्होंने ऐसा पाया कि एक जगह से दूसरी जगह पर अगर दूरी 100 किलोमीटर की भी है, तब भी पावर में लॉस कम होगा, और अल्टरनेटिव करंट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर करंट हम पहुंचा सकते हैं, जो कि डीसी में पॉसिबल नहीं था। अगर डीसी में करेंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। तो अब क्या हुआ, जब ये वाला इन्होंने वो दिया, ऑप्शन दिया, तो क्या हुआ कि एडिशन जो है टेस्ला से चिढ़ने लगे। दोनों के बीच में एक कोल्ड राइवलरी हो गई। इन्होंने अपनी जगह से इनको भगा दिया, फिर दूसरे काम करने गए, फिर इन्होंने अपना रिसर्च से काम करते रहे। लोगों को समझ आने लगा कि हाँ, टेस्ला के बातों में दम है। फिर लोग इनके ऊपर पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। आज हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं एनर्जी, वो सब एसी है। मैक्सिमम जगह एसी का ही यूज करते हैं, थैंक्स टू टेस्ला। फिर बहुत सारी इनके बारे में स्टोरी है। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, वो समझने वाले हैं। अब होता क्या है, पहले हम समझते हैं डायरेक्ट करंट को। डायरेक्ट करंट देखो क्या होती है। एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, इस तरीके से ये करंट है। यहाँ पे मैंने अमीटर लगा दिया। अब बताओ, जो यहाँ पर करंट आ रही है,
कैसी होगी वो? बैटरी का वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, करंट भी कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में जा रही है वो हमेशा डायरेक्शन कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन करंट की वो चेंज टाइम के साथ साथ नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट does not change as the time changes. As the time changes is called direct current. ठीक है? चला रहा हूँ उससे, चला देखो देख लो। डन, वेरी गुड। अब देखो क्या हुआ। अब मैं कुछ ग्राफ बनाने वाला हूं, आपको ये बताना है देखो बताओ कैसी करंट है ए और बी, कैसी करंट है? डायरेक्ट करंट है या नहीं है? दोनों को डायरेक्ट करंट नहीं है। देखो क्या करंट कभी भी निगेटिव हुई है? बताओ दोनों। देखो करंट ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, क्या करंट कभी हुई है निगेटिव? नहीं। कैसी हुई आपकी? हमेशा कैसी है? यूनी डायरेक्शनल है, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं। अगर वो निगेटिव होती तो अपनी डायरेक्शन चेंज करती, डायरेक्शन वो कभी भी निगेटिव नहीं कर रही है, इसका मतलब डायरेक्शन में कैसी है? पॉजिटिव ही है, जिसमें है वही है। यहां भी देखो, यहां भी आई हमेशा कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा हुआ? डायरेक्ट करंट। कैसा हुआ? डायरेक्ट करंट। है ना? वेरी गुड। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें देखो क्या होने वाला है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। ऐसी करंट जो टाइम के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दे, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। देखो यहां पर
As the time changes, the direction of current changes accordingly. Such current is called alternating current. जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है उसकी डायरेक्शन भी बदलती जाती है. Direction of current varies with time. क्यों कैसे? आप बताना. ये आई, ये टी, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर. बताओ. 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड. क्या हुआ? एसी हुई. देखो पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चल रही है तो कैसी हुई? आपकी एसी हो गई. ये भी कैसी है? एसी. ठीक है. ये भी कैसी हुई? देखो एसी हुई. 1 मिनट. ये भी क्या होगा? देखो एसी होगा. ये भी एसी, ये भी एसी, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव. क्लियर सभी को? टाइम बढ़े और अपना डायरेक्शन चेंज कर ले. ठीक है.
अब बताना आप लोग मुझे कौन सी एसी करंट है कौन सी नहीं है, ठीक है। I इक्वल्स टू 2T, एक। दूसरा I इक्वल्स टू 5 एम्पियर। तीसरा I इक्वल्स टू 5 साइन टी। फोर्थ I इक्वल्स टू 6 कॉस टी। बताओ इन सभी में कौन एसी है कौन डीसी है? ऐसे लिखा हुआ है, बताओ इसमें से कौन सी एसी करंट है कौन सी डीसी करंट है? तनु ने अपना आंसर भेजा। और कोई? अरुंधति बेटा बताओ। देखो अब देखना एक बार, पहली चीज आओ, टाइम कभी भी निगेटिव होता है? टाइम कभी भी निगेटिव होता है बताओ? नहीं। तो ये जो चीज है कभी भी निगेटिव होगी? बताओ। तो बताओ जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो ये करंट कैसी हुई? ये करंट कैसी हुई? डीसी। ये करंट कैसी हुई? डीसी। ये करंट देखो, साइन कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कॉस कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये नहीं बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कैसी होगी आपकी ये एसी। ये कैसी होगी आपकी डीसी। तो एसी और डीसी में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। चलो सही है। अब होता क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट ये किस पे डिपेंड करती है? करंट कब आती है? जब हम क्या अप्लाई करते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज। डायरेक्ट करंट कब आएगी? जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे। वोल्टेज भी ऐसा अप्लाई करेंगे जो पॉजिटिव नेगेटिव ना होता हो, डायरेक्शन ना बदलता हो, या बोले हम बैटरी जैसे होती ना, ये हमेशा पॉजिटिव है ये हमेशा नेगेटिव बना ही जाता है, पोलरिटी चेंज नहीं होती है। अब बताओ एसी सोर्स, एसी करंट के लिए वोल्टेज में का जो सोर्स हो वो भी कैसा होना चाहिए? अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। बताओ जो अपनी पोलरिटी लगातार चेंज करता रहे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कुछ समय के बाद ऐसे हो जाए, फिर कुछ समय के बाद ऐसे हो जाए, फिर कुछ समय बाद ऐसे हो जाए, मतलब लगातार पोलरिटी चेंज करता रहे, तभी करंट कैसी आएगी? अल्टरनेटिंग करंट आएगी, है ना। बताओ ये बात समझ में आई कि अगर अल्टरनेटिंग करंट आपको चाहिए तो आपको एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स भी चाहिए।
अब देखो मेरे पास एक सोर्स है इस तरीके से, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा कुछ है। बताओ, ऐसा वोल्टेज सोर्स कभी पढ़ा था हम लोगों ने? ऐसा वोल्टेज सोर्स, लेंज लॉ, एसी जनरेटर, है ना? एक दो बैटरी, दो नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में एक कॉइल थी जिसको घुमा दिया गया था, घूमे था, ये घुमाया गया था तो क्या आया था? फ्लक्स चेंज हुआ, कितना था? बी ए कॉस ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आया? वोल्टेज आया था बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। है कैसा था सोर्स ये वाला? अल्टरनेटिंग, कुछ ऐसा था। ठीक है, तो मेरे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, लिखो ऐसे करके, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब देखो, अब मुझे कुछ चीजें सीखनी है, छोटी छोटी चीज सीखनी है। पहली चीज सीखनी है मुझे एवरेज, और सीखना है मुझे आरएमएस। ठीक है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, सीखना है। तो देखो, आई इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन टाइम, 0 से टी, या बोले हम इंटीग्रेशन T1 से T2 आई टी टी अपॉन T2 माइनस T1, ये होता है आई एवरेज। अब देखो आर एम एस क्या लिखा होता है, देखो, रूट मीन स्क्वायर। इसको इस तरफ पढ़ो, आई इक्वल्स टू, पहले क्या किया आपने? आई स्क्वायर किया। इस आई स्क्वायर क्या निकालना मुझे? मीन। कैसे करेंगे देखो, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर का, नीचे T1 से T2, ठीक है, T2 माइनस T1, मीन हो गया। उसका क्या कर दिया मैंने? रूट, अंडर रूट, क्या हो गया? आई आर एम एस। ये होती वैल्यू होती है एवरेज और आरएमएस, इसको नोट कर लो। सभी लोगों को इंटीग्रेशन आता है, बहुत छोटा छोटा। निहारिका का तनु, वेरी गुड। अरुंधति पीयूष बताओ, बहुत छोटा छोटा इंटीग्रेशन, वेरी गुड।
डन, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब देखो मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है, I इक्वल्स टू 5 साइन 2 पाई टी। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, पहले इसका ग्राफ बनाया। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं इसका। t इक्वल्स टू 0 पर कितना, 0। ग्राफ इस तरीके से आएगा साइन का। ठीक है, अब बताओ दोबारा 0 कब होता है? ये वैल्यू कितनी होती है यहां से यहां तक, पाई। तो 2 पाई टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई। तो टी कितना हुआ, 1/2। 1/2 सेकेंड। यहाँ पे कितना, 1 सेकेंड। यहाँ कितना, 3/2। फिर कितना होगा बताओ, 2। इस तरीके से ग्राफ आगे बढ़ेगा, इस तरीके से ग्राफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें निकालना है एवरेज। तो क्वेश्चन देखो कैसे लिखा होगा, फाइंड आउट एवरेज बिटवीन t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 1 के बीच में। बताओ, फाइंड आउट एवरेज ऑफ करंट बिटवीन t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 1। बात समझ में आई? तो अब करके देखते हैं। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, I इक्वल्स टू आई एवरेज, है ना, आई डी टी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, जो भी यहाँ पे टाइम आता है वो लिखना होता है। तो देखो लिमिट लगाई 0 से t, 0 से t कितना t है, 1। आई की वैल्यू कितनी है देखो, 5 साइन 2 पाई टी डी टी अपॉन 1। अब करके दिखाओ मुझे यहां पर इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 0 से 1, 5 साइन 2 पाई टी डी टी, आई एवरेज निकालो कितना आएगा। आसान है, तनु का आंसर आया 5, गलत है। सिंपल सा साइन का इंटीग्रेशन है, बताओ। माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन था माइनस कॉस एक्स। ठीक है, लिमिट लगाओ प्रॉपर,
प्रॉपर लिमिट लगाओ, 0 से 1 है। आंसर है 0। चलो मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 1 5 साइन 2 पाई टी डी टी, नीचे कितना था 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 बाहर रखो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 पाई टी, इसका क्या करते हैं अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, लिमिट लगाई 0 से 1, चलो 5 2 पाई माइनस बाहर रख दिया, कॉस 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस 2 पाई कितना होता है 1, कॉस 0 कितना होता है 1, कितना आ गया पूरा ये 0, तो आई एवरेज कितना हुआ इसका 0। डन, समझ में आ गया पीयूष, अरुंधति? ठीक है, वेरी गुड। अब बताना आपको, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5। आई एवरेज सभी में निकालना है, कहां से कहां, 0 से एक टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। चलो बताओ, इसको देख के बताओ, एक टाइम पीरियड में एवरेज कितना होगा, सोचो खुद ही। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है, पॉजिटिव अगर जोड़ेंगे पूरा ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमेशा 0। मेरा कहना है एक टाइम पीरियड में 0 से लेके टी तक, 0 से लेके 2 पाई ओमेगा तक आई एवरेज की वैल्यू आएगी 0। देखो ये था आई इक्वल टू 5 साइन 2 पाई टी, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। टाइम कितना था, एक टाइम पीरियड, है ना? कितना आया देखो 0 आया। उसी प्रकार देखो यहां पर ये भी देखो, इसका भी टाइम पीरियड कितना होगा 0 से लेकर 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम। तो एक टाइम पीरियड में जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं, साइन जो फंक्शन है उसका एवरेज, उसका एवरेज एक टाइम पीरियड के लिए कितना होगा 0 होगा। अब हमें लगता है कि भरोसा नहीं है, ठीक है, हमें लगता नहीं होगा, तो बताओ कौन सा सॉल्व कर दें, इनमें से कौन सा सॉल्व कर दें, बताओ। फोर्थ वाला, और कोई बताए जिसको टफ लग रहा हो इसमें से ये सॉल्व कर दो तो मान जाएंगे हाँ कि हाँ सभी में होता है। और कोई, निहारिका, पीयूष, निहार को लग रहा 1, अच्छा, और कोई नहीं, चलो सभी के डाउट काउंट होगा इसमें। चलो पहला कर लेते हैं, आई इक्वल्स टू आई नॉट
साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। आई इक्वल्स टू आई डी टी अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, 0 से t। आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 डी टी अपॉन टी, जो कांस्टेंट है बाहर रख दिया। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, उससे क्या कर देते हैं डिवाइड। कितना हुआ था वो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ओमेगा, ठीक है। इसका कितना, 5 का कांस्टेंट है 0, इतना होगा। लिमिट लगाते हैं 0 से t, चल आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, लिमिट लगाई माइनस, चलो माइनस बाहर कर लिया, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस कॉस रखा यहाँ पे 0, कितना हुआ 5, आई नॉट अपॉन टी ओमेगा। अब बताओ ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा टी कितना हुआ 2 पाई, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, बताओ कितना होता है, पता है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस थीटा, पता है ये वाला, बताओ निहार का बेटा बताइए, ट्रिग्नोमेट्री वाली रिलेशन रख दो यहां पर, कितना हुआ cos 5 माइनस cos 5, कट गया, कितना हो गया देखो आई 0। अब बताओ तनु बेटा भरोसा देखो हुआ, आपका जो फोर्थ वाला था उसमें भी 0 हो जाएगा इसी तरीके से, है ना। चलो समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो क्या करना है, क्या हम ये बोले इस तरीके से, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 0, ठीक है, ये t/2, यहाँ पे कितना एक टाइम पीरियड। तो अब आपको निकालना है आई एवरेज 0 से t/2, 0 से t/2 के बीच में आई एवरेज कितना होगा, तो बताओ अरुंधति क्या 0 होगा, आई एवरेज की वैल्यू 0 से t/2 के बीच में क्या 0 होगी, बताओ अरुंधति बेटा बताओ क्या 0 होगी आई एवरेज, तरुण ने बताया नहीं होगी, चलो निहार का बेटा आप बताओ, पीयूष आप बताओ, क्या यहां से लेके यहां तक आई एवरेज 0 होगा,
नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां से मतलब होता कैसी है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, चलो निकालो यहाँ पे, फाइंड आउट करो एवरेज कितना होगा। जीरो से t/2 के बीच में आई एवरेज कितना होगा, चलो पता करो। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/t। ठीक है, ये हिंट दे रहा हूं मैं पहले से ही। सॉल्व कर लो तो बताना, क्योंकि सेम वैसे ही है तरीका करने का। आई इक्वल्स टू 0 से t कितना है, 0 से t/2 आई डी टी अपॉन t/2, है ना? रखो वैल्यू, एकदम आसान है। बहुत अच्छे निहार का बेटा, सही आंसर है बिल्कुल, बहुत सही। आसान था काफी देखा जाए तो वैसे भी। अरुंधति बेटा आपने सॉल्व किया? अरुंधति बेटा, वेरी गुड। आई कितना आया? आई एवरेज आया होगा 2I0/पाई। चलो सॉल्व कर देते हैं फटाफट तेजी से। देखो कैसे करेंगे, 0 से t/2 I0 साइन ओमेगा t dt अपॉन t/2। तो 2/t, 2 पर चला गया, I0 बाहर आ गया,
साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया, माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा से डिवाइड कर दिया, लिमिट लगाते हैं 0 से t/2। ठीक है, अब देखो t इंटू ओमेगा कितना होता है, t इंटू ओमेगा 2 पाई, रखते हैं यहां पर, माइनस को चलो देखते हैं, माइनस कॉस, देखना कितना हुआ, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/t, t कितना रखना है t/2, माइनस कॉस 0, कितना हुआ देखो, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये माइनस यहां रख दो, है ना, ये देखो कितना हुआ, -I0/पाई, ये कितना हुआ cos पाई माइनस cos 0, कितना देखो हुआ ये I0/पाई माइनस cos पाई कितना होता है -1, cos 0 1, कितना हुआ 2I0/पाई। ठीक है, मतलब अब देखो कहने का मतलब यहां पर क्या है, एक हाफ साइकिल में, ये हाफ साइकिल है ना, इसको बोलते हैं हाफ साइकिल, इसको बोलते हैं पूरा, बोलते हैं कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल में आई एवरेज कितना आया 0, और हाफ साइकिल में कितना आया आई एवरेज 2I0/पाई। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट देखो बताओ, सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो रही हो, नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो आपके लिए एक होमवर्क है यहीं पर, छोटा सा होमवर्क, I = 2 + 3 sin 2πt, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, I = 2 + 3 sin 2πt, t = 0 से t = 1 सेकेंड के बीच में आई एवरेज क्या होगा, ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, I = 2 cos ωt + 3 sin ωt। ठीक है, आई एवरेज निकालना है वन कंप्लीट साइकिल में, वन कंप्लीट साइकिल में
t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू एक टाइम पीरियड, जहां पर टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। मैथमेटिक्स है इसमें, केवल कुछ भी नहीं है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, आपको अप्लाई करनी है केवल। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपको यहीं पे सॉल्व करने हैं होमवर्क में, ठीक है। देखना, अब बताना आप केवल मुझे। आई टी, यहां पे लिखा 1 सेकेंड, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पर 5, यहां पे लिखा मैंने 5 एम्पियर। क्वेश्चन देखो यहां पर, पीक करंट कितना होगा बताओ, पीक करंट कितना होगा। ये लिखा है 5 एम्पियर लिखा है, ठीक है। तो बताओ यहां पे पीक करंट कितनी होगी, करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ। ये करंट जो है वो यहां से लेके यहां तक जा रही है, फिर यहां से लेके यहां तक जा रही है। मैक्सिमम करंट कहां मिल रही है, इन पॉइंट से मिल रही है। इस करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 5 एम्पियर। पीक करंट कितनी हुई, 5 एम्पियर। बताओ, पहला पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब बताना है आपको, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताना है, कितना होगा टाइम पीरियड। ऐसा ग्राफ जो बार बार रिपीट कर रहा है, देखो ये फिर ये फिर ये फिर ये, कौन सी चीज बार रिपीट कर रही है, देखो ये जो ग्राफ है, इतना और इतना, फिर ये इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, बार बार रिपीट कर रहा है। इस ग्राफ में कितना टाइम लगा बताओ, इस ग्राफ में यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। कितना हुआ यहां पे, 2 सेकेंड। टाइम पीरियड समझ में आया, बताओ क्या टाइम पीरियड समझ में आया। बता रहा हूं, देखो टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऐसा कोई पैटर्न जो बार बार रिपीट कर रहा है। इसमें देखो कौन सा ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट कर रहा है, ये और ये, फिर ये, फिर ये। तो एक पैटर्न जो बार बार रिपीट कर रहा है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, वही क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो यहां से लेके यहां तक का जो है बार बार रिपीट कर रहा है, या बोले ये जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न,
ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस पैटर्न में कितना टाइम लग रहा है, इस पैटर्न कितना टाइम लग रहा है, यहाँ 1 यहाँ 3, कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, है ना, क्या हुआ टाइम पीरियड, 2 सेकेंड। ये एक साइन कर्व है, एक साइन कर्व है, ठीक है। यहां लिखा 5 एम्पियर, यहां लिखा मैंने 2 सेकेंड, ठीक है, यहां कितना लिखा मैंने, 2 सेकेंड, ओके। ये है टाइम, ये है करंट। पूछा गया इस कर्व को लिख के दिखाओ, पीक करंट कितनी है, ठीक है, टाइम पीरियड कितना है, बताओ। बताओ, यहां पर पीक करंट 5 एम्पियर, टाइम पीरियड, तनु बताओ, यार का तुम बताओ, अरुण बताओ, कितना यहां पर होगा टाइम पीरियड, ये है आधा है, 2 सेकेंड। क्या ये पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो यहां से लेके यहां तक 2 सेकेंड, ये भी कितना होगा, 2 सेकेंड, पूरा कितना टाइम हो गया, 4 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना हो गया, 4 सेकेंड। अब पूछा मैंने इस ग्राफ का इक्वेशन लिख के दिखाओ, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही ग्राफ दिख रहा है हमें। आई नॉट मैक्सिमम करंट कितनी है, 5, ओमेगा 2 पाई अपॉन टाइम, टाइम कितना है, टाइम पीरियड कितना है, 4, कितना देखा हुआ, 5 साइन पाई अपॉन 2 टी। बताओ, लिखना आया ये वाला, अब देखो यहां पर ये आई है, ये टी है, ये भी एक तरीके का साइन कर्व है। साइन कर्व का मतलब होता है, ये है देखो 5 एम्पियर, यहां पर टाइम लिखा है 1 सेकेंड, ठीक है, तो पहले निकालो आई नॉट कितना होगा, फिर निकालो टाइम पीरियड कितना होगा,
मैक्सिमम करंट कितनी 5 एम्पियर। अब देखो यहां से यहां तक टाइम लगा 1 सेकेंड, ठीक है, फिर कितना 1 सेकेंड, फिर कितना 1 सेकेंड, फिर कितना 1 सेकेंड। तो देखो ये जो पार्ट है यही वाला पार्ट बार बार रिपीट कर रहा है। आधा मुझे टाइम, ये टाइम मुझे इसका डबल, ये 1 तो ये कितना हो गया 2, पूरा कितना हो गया 4, टाइम पीरियड कितना हुआ 4 सेकेंड। है ना। चलो इतनी में समझ में आई। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन। अब बताओ ग्राफ क्या जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बताओ क्या ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बताओ क्या ग्राफ शिफ्ट हो गया है। ग्राफ अगर यहां से स्टार्ट होता तो हम कितना लिखते, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, आगे से। ये दूरी कितनी तय है यहां से यहां तक की पाई बाई 2। कितना एंगल होता है यहां से यहां तक का, याद आ रहा है। शिफ्टिंग, ग्राफ की शिफ्टिंग पढ़ाई गई थी मैथ में। है ना, कितना हो जाएगा ये, आई इक्वल्स टू 5 ओमेगा कितना 2 पाई अपॉन 4 टी प्लस लिखा मैंने पाई बाई 2। बताओ बात समझ में आई। आ गया। चलो अब बस मुझे तेजी से लिख के दिखाना। 1 10 एम्पियर 1 सेकेंड। दूसरा 2 सेकेंड माइनस 10 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर, ठीक है। 15 1 सेकेंड, ठीक है। थर्ड वाला 4 देखो, चारों करके दिखाओ। पूरा लिख के दिखाओ उसमें। पहला वाला लिख लिखा रहे हैं 10 साइन ओमेगा टी प्लस इसकी शिफ्टिंग हुई नहीं, कितना हुआ 0। ओमेगा की वैल्यू टाइम पीरियड कितना वैल्यू है यहां पर 1 ये है, पूरा कितना हो जाएगा 2। तो पहला वाला कितना आया, आई इक्वल्स टू 10 साइन
2π/2 t, कितनी शिफ्टिंग हुई? 0। ठीक है, पहला वाला ये लिखा। दूसरा देखते हैं, I इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू 10 साइन, टाइम पीरियड कितना? 2, ये 4, 2π/4 t। बताओ इसकी शिफ्टिंग कितनी हुई? ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से। ये 0 होता है एंगल में, ये कितना होता है? 2π, पाई। यहां कितना होता है? 2π। तो यहां से ग्राफ उठ के यहां आया है, तो कितनी शिफ्टिंग हुई है? पाई की। अब देखो यहां पर I इक्वल्स टू 10, अच्छा 15 है यहां पर, साइन 2π/, कितना टाइम पीरियड? ये 1, ये 1, ये 1, कितना हुआ? 4। अब बताओ इसकी शिफ्टिंग कितनी? ये कितना होता है? आधा, π/2। शिफ्टिंग कितनी? π/2 की। यहां पे देखो, निकालो यहां पे कितनी शिफ्टिंग होगी फोर्थ वाले में? बताओ यहां पर शिफ्टिंग कितनी करनी पड़ेगी इस ग्राफ को पाने के लिए? ये 0, बीच में π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। याद आ रहा है? कितना है ये? 20 साइन 2π/4 t प्लस 3π/2। बताओ चारों केस समझ में आ गए आपको? शिफ्टिंग समझ में आ गई? फोर्थ वाला बता रहा, देखो साइन का ग्राफ पहले समझ लो अच्छे से। ये 0, मैक्सिमम वैल्यू π/2 पर, पाई पर 0। यहां पर देखो कितनी हो जाती है? 3π/2, यहां पर 2π। अब ग्राफ जो है ये लाइन उठा के यहां खड़ी कर दी गई, ये जो लाइन थी ना वो यहां ला दी गई। तो बताओ ये यहां से कितना शिफ्ट हो गए? अब बताओ जो ग्राफ बनाया था मैंने वो यही ग्राफ बनाया है ना मैंने? शिफ्टिंग कितनी हो गई? 3π/2। ओके, चलो वेरी गुड। साइन कर्व समझ में आ गया, एवरेज निकालना आ गया। अब हम सीखने वाले हैं आरएमएस। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? आरएमएस। आरएमएस का होता है देखो,
IRMS रूट मीन स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर डी टी अपॉन 0 से t डी टी। ठीक है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो IRMS का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 से t आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी। बताओ, ये और ये बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, बताओ। है ना? अब मुझे आप लोग बताओ, आई इक्वल्स टू दे रखा मैंने 3t। ठीक है, ऐसे दे रखा है t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t इक्वल्स 0 से t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बीच में निकालना है, IRMS निकालना है ना? कैसे करेंगे? IRMS का स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन। चलो रखते हैं वैल्यू, 0 से t कितना है 1, आई की वैल्यू 9t स्क्वायर, आई का स्क्वायर किया कितना हुआ 9t स्क्वायर डी टी अपॉन कितना टाइम है यहां से यहां तक 1 सेकेंड। रखो यहां पर 0 से 1 9t स्क्वायर डी टी, 9 को बाहर किया 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी। इसका सॉल्व करो, कितना आएगा ये 1/3। IRMS स्क्वायर कितना हुआ 9/3 यानी 3। IRMS कितना आया √3। सॉल्व करना आया था। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट 1/3 होगा ना, टी क्यूब अपॉन 3 लिमिट लगाएंगे 0 से 1। डन, वेरी गुड। आई इक्वल्स टू t-1 दे रखा है। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 से
नहीं, t इक्वल्स टू 1 से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बीच में, t इक्वल्स टू 1 से t इक्वल्स 2 सेकेंड के बीच में IRMS निकालना है। चलो करके दिखाओ। IRMS का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 से 1 से 2 है ना, t माइनस 1 का स्क्वायर dt अपॉन कितना 1, IRMS का स्क्वायर 1 से 2 t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t dt अपॉन 1। सॉल्व करो इसको पूरा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी क्यूब अपॉन 3। 1 का कितना इंटीग्रेशन होगा 1, माइनस 2t कितना होगा माइनस टी स्क्वायर। लिमिट लगाएंगे 1 से 2, पहले लगाते हैं 2, कितना होगा 8 अपॉन 3, प्लस रखो 2 माइनस 4 माइनस रखो इसमें 1, 1 क्यूब 1/3 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, कितना देखो हुआ ये सॉल्व करके आया 8, ये तो कितना हो गया 8/3 माइनस 2, ये कट गया माइनस 1/3 है ना। ये क्या किया मैंने 3 एलसीएम ले लिया, 8 माइनस 6 माइनस 1 यानी हुआ 1/3, यानी IRMS का स्क्वायर हुआ 1/3, IRMS की वैल्यू आई 1/√3। निहार का वेरी गुड, आपका आंसर सही है। ठीक है, I0 sin ओमेगा t I0 sin ओमेगा t for 1 complete cycle। ऐसे लिखो, अच्छा I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, कुछ भी जोड़ दें, फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, क्या निकालना मुझे IRMS। चलो करके दिखाओ, ट्राई करो अपने से एक बार। एक कंप्लीट साइकिल में मतलब ओमेगा कितना है, होता है 2 पाई अपॉन टी, टी इक्वल्स टू 0 से
टी इक्वल्स टू एक टाइम पीरियड में हमें निकालना है IRMS। ठीक है, चलो करके देखो। फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए आई की वैल्यू IRMS कितना होता है मैं बता दूं। आई आएगा आंसर आपका I0/√2। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इसको। आपको वो पढ़ाया गया है डेफिनेट इंटीग्रेशन, बताओ। मैथमेटिक्स में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है यार? का बोला यस। अरुंधति आपको पढ़ाया गया ना सभी को? अच्छा, आपको मैथ्स नहीं था, ओके। अरुंधति आपको यहाँ पढ़ाया गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसकी प्रॉपर्टीज? इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, जीरो से कैपिटल टी, ये करना है। देखो तो देखो, cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ 1 - cos 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई 1 - cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, यहां पे लिखने वाला हूं, जीरो से टी 1 - cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, जीरो से टी
1/2 dt माइनस 1/2 cos थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ओमेगा टी, ऐसे लिखता। अब बताओ एक टाइम पीरियड में साइन हो कॉस हो उसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ। एक टाइम पीरियड में पूरी वैल्यू इंटीग्रेशन का कितना होता है 0। तो ये चीज कितनी हो गई 0। कितना आया देखो 0 से t 1/2 dt 1/2 बाहर, ये कितना हो गया 0, हटा दो इसको। dt का कितना होता है t, लिमिट लगाई 0 से t, कितना हुआ ये t, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी है वो t/2। अब देखो हमने ये निकाल दिया आपकी। अब देखो आई आर एम एस का स्क्वायर कितना है 0 से टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी। आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी। इसकी वैल्यू कितनी आई t/2 रख दिया मैंने, कट गया, यानी आई आर एम एस का स्क्वायर आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। आई आर एम एस कितना हुआ आई नॉट अपॉन √2। बताओ समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा IRMS बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे, फिर सर्किट में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, बाय बाय सभी को। क्या करना है